हरे कृष्ण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। देखिए, लाइन तो बहुत सीधी लग रही होगी, पर क्या इसका एप्लीकेशन भी इतना ही सीधा है? आज ही आप लोग एनालाइज कीजिए, सुबह से अब तक कितना आपने अपने शरीर, मन, बुद्धि, वाणी और जीवन को या संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाया, कृष्ण की सेवा में लगाया। इसको एनालाइज कीजिए, सुबह से अभी तक कितना लगाया। तो ये सब हमें डेली चेक करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब कृष्ण का है। ठीक। अच्छा भाई, कम से कम मन बुद्धि तो नहीं लगा सकते अपना, ठीक। वाणी को कृष्ण की सेवा में कितना लगाया, ये विचार किया? वाणी को आपने कितना कृष्ण की सेवा में लगाया दिन भर से लेके? चलिए, मन बुद्धि तो अभी तो इतना लेवल नहीं है। वाणी को हम लोग दिन भर में कितनी ऊट पटांग बातें करते हैं, तो ये विचार किया? कभी इसके बारे में, उसके बारे में, फलाना हो गया, धमाका हो गया, वो हुआ था, ये हुआ था, वो होगा, ये होगा, और कृष्ण के बारे में नहीं बोलते। बस 2 घंटा जब हुआ, बस अब मेरा काम खत्म। अब बस मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी सुन सकता हूँ, बस खत्म। बस अरे बस माला ही जो था, बस सुबह सुबह की माला ही होनी थी, बस और क्या हो गई। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है। दिन भर हमें कृष्ण के बारे में ही चर्चा करनी चाहिए, कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए यथासंभव, जितना हो सके। ऊट पटांग की बातों से जितना बचेंगे और जितना कम बोलेंगे उतना ही बेटर है हमारी भक्ति के लिए। तो ये हमें देखना होगा। ठीक। लग रहा है बहुत सिंपल है कि हाँ भाई, कृष्ण की सेवा में लगा दिया, कृष्ण जुड़ गए। कितना लगाते हैं ये ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 घंटे सोए सोए माला हो गई बस, अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ, जो बोलना है बोल सकता हूँ, जो सुनना है सुन सकता हूँ। इससे काम नहीं बनेगा। दिन भर आपको ये सचेत रहना पड़ेगा कि मैं कृष्ण का ही हूँ, मेरा इन लोगों से कोई संबंध नहीं है। बहुत हैवी स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का। लग रहा है बहुत सिंपल, लेकिन इस पर जो विचार करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल है। और एक चुप हजार सुख, एक भक्त ने बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग, एक चुप हजार सुख। जरूरी नहीं है कि हर बात पे हम कुछ ना कुछ बोलें। उस पर विचार करिएगा। जरूरी नहीं हर बात पे हम कुछ ना कुछ कमेंट दें, तो कुछ ना कुछ बोलें। क्योंकि क्या पता उस बात से कोई अपराध बन जाए। तो सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर और हर बात पे, हर उठ पटांग की बातों पे कमेंट देना जरूरी नहीं है। आप चुप भी रह सकते हैं। ठीक। तो विचार करना पड़ेगा आपको, खुद रियलाइज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है। ओ, वो कृष्ण बन जाता है? किस उपेक्षा माता जी? ये क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभु जी, हम तो कृष्ण के दास हैं, तो हम कभी भी कृष्ण के साथ मतलब मिल नहीं जा सकते। प्रभुपाद जी के घर लिख रहे हैं क्या एक रूप हो जाता है? क्या मतलब है इसका? देखिए, हम लोग इतना ध्यान ही नहीं देते प्रभुपाद जी के एक एक वर्ड्स पे। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है, मतलब क्या है भाई इसका? एक रूप मतलब ये क्या है? कौन बताएगा एक रूप होने का मतलब क्या है? जल्दी फास्ट। क्वांटिटी वाइज सेम हो जाता है, क्वालिटी वाइज नहीं। प्रभु जी, वो हमेशा कृष्ण के सेवा के बारे में ही सोचता है, मतलब कृष्ण के सेंसेस को सेटिस्फाई करने के बारे में। हाँ माता जी, थोड़ा सा परफेक्शन की ओर है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा वेल ट्राइड माता जी। उसकी इच्छा कृष्ण की इच्छा होती है। एक रूप मतलब जो कृष्ण की इच्छा है वही जीव की इच्छा है। कृष्ण की इच्छा क्या है?
सारे जीव मेरे पास आ जाएं। भक्त की इच्छा क्या है? सारे जीव कृष्ण के पास चले जाएं। तो एक रूप मतलब इच्छा में एक है, ठीक। और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था है। इसको गोपाल जी बोल रहे हैं आत्मशुद्धि। व्यक्ति मान रहा है कि मैं देह हूँ, तो इस अहंकार से जो भक्त है वो मुक्त रहता है, और वो ये सोचता है कि ये शरीर मुझे कृष्ण की सेवा के लिए मिला है, उससे मैं कृष्ण की सेवा ही करूंगा। ये कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था है, परफेक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये व्यक्ति ये माने कि वो ये शरीर नहीं है, वो कृष्ण का दास है, और कृष्ण उसके आराध्य हैं, और जो उसको शरीर मिला है कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है, और इससे कृष्ण की सेवा करे। तो ये परफेक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक। ओके, अब हम पढ़ते हैं हमारा 12 नंबर श्लोक। दोहराइएगा मेरे पीछे से सुरक्षा माता जी, जब मैं बोल दूं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। ये सुपेक्षा माता जी। युक्तः कर्मफलं तत्याग शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। डन माता जी, ठीक है। पढ़ते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। युक्तः, युक्तः मतलब योगी जन, या वो जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को त्यागते हुए। शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, ये बहुत सुंदर अर्थ है इसका। शांति को प्राप्त करता है। शांतिम आपनोति, मैंने पहले बताया था प्राप्त, और आप्त, आप्त मतलब अच्छे से प्राप्त करता है, अच्छे से ग्रहण करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो शांतिम आपनोति, शांति को प्राप्त करता है, शांति को ग्रहण करता है। और शांति कैसी होती है? नैष्ठिकीम, ऐसी शांति जो स्थिर है, जिसमें स्थिरता है। ये नहीं आज बहुत शांत है और कल उपद्रव उपद्रव मचा रहे हैं, कल बहुत डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं। नैष्ठिकी मतलब जो शांति स्थिर है, आज भी शांत है, कल भी शांत है, शांति शांत। यानी आज बहुत शांत और कल बाहर बिल्कुल तबाही मचा रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक। तो एक बात इस पे ध्यान देनी होगी, मैंने पहले भी बताया था, और कुछ लोगों का कंफ्यूजन अभी भी रहता है। देखिए, तो इस प्रकार से क्या कहा जा रहा है? इस प्रकार से योग में युक्त होकर, युक्तः कर्म फल को त्यागते हुए, कर्म फलम त्यक्त्वा, व्यक्ति भक्ति करता है। युक्त मतलब भगवान की सेवा करता है, तो उसको क्या फल प्राप्त होता है? शांति मापनोति नैष्ठिकी, शांति प्राप्त होती है ऐसी जिसमें स्थिरता हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो बिना फल के कार्य नहीं कर रहा है। जब लोग सोचते हैं कर्म फलम त्यक्त्वा, हैं कोई बिना फल की कार्य कर रहा है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, गीता प्रैक्टिकल है ही नहीं। जब सुनते हैं कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को त्याग दिया, मतलब कर्म कर रहा है, फल है ही नहीं, तो करेगा क्यों? नहीं, गीता प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, गीता में यार कुछ अलग है। बात समझ में आ रही है? सेवा कर रहा है योगी, कर्म फल को त्यागा है, लेकिन उसके बदले में उसको फल मिलता है। क्या? शांति मापनोति नैष्ठिकी, वो बिना फल के कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन वो भौतिक फल को त्याग कर रहा है, जिससे उसका हृदय शुद्ध हो, ये उसका फल है। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे, आत्मशुद्धि के लिए वो कर्म कर रहा है, तो फल है ना, पर्पस तो है ना। जब कहा गया आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि के लिए कर्म कर रहा है, तो फल क्या हुआ? आत्मशुद्धि। तो बिना फल के, बिना पर्पस के तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता भाई, ना हम ना आप। लेकिन हमारा पर्पस डिफरेंट है बस। इसमें पर्पस भौतिक भोग नहीं है,
लोग ये नहीं समझ पाते। यहाँ पे जो पर्पस है, यहाँ जो फल है वो भौतिक भोग नहीं है, उसके बदले में आत्मशुद्धि है। और आत्मशुद्धि से क्या होगा? शांति मापनोति नैष्ठिकी, नैष्ठिक शांति को प्राप्त होगा। ठीक। अच्छा, अब अगर कोई इस प्रकार से कर्म फल को त्याग के कर्म नहीं कर रहा है, तो फिर उसके साथ क्या होगा? भगवान बता रहे हैं, अयुक्त काम कारेण फले सत्तो निबद्धते। जो अयुक्त है, जो भगवान से जुड़ा नहीं है, भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो काम कारेणा, वो अपनी काम वासनाओं के लिए कर्म कर रहा है, और फले सक्तो, उस फल को भोगने में आसक्त है, निबध्यते, वो इस जगत में बंध जाएगा, वो संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधा ही रहेगा। ठीक? अनुवाद, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता, शुद्ध मतलब जो स्थिर है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, मतलब भगवान को। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, और जो अपने श्रम का फल कामी है, भोगना चाहता है फलों को, वह बंध जाता है। गीता भूषण टीका, युक्त अर्थात आत्म अर्पित मन वाला योगी। भाई अब आत्म अर्पित मन क्या है? तो आत्म अर्पित मन मतलब जिसका मन आत्मा का अनुभव और भगवान का अनुभव प्राप्त करने में ही लगा हुआ है, मतलब उसको फल चाहिए, और वो फल क्या है? आत्मा अनुभव और भगवान का अनुभव। तो बिना फल के कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक। ठीक है। अपने नियत कर्मों के फलों को त्याग कर आत्म अवलोकन रूपी नैष्ठिकी अर्थात स्थिर शांति को प्राप्त करता है। अब उसको आत्मा का दर्शन हो गया, अपने स्वरूप का अनुभव होने लगा, इस कारण से वो स्थिर शांति को प्राप्त करता है। यानी अब उसको पता है कि भोग के जो कार्य हैं उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, और व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करके ही अशांत रहता है। सिद्धांत मैंने पहले चर्चा खूब करी है इस पे, मैं ज्यादा 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 नहीं बोलूंगा इस पे। इंद्रिय तृप्ति से आप दूसरों को दुख दे रहे हैं, और इंद्रिय तृप्ति से ही आप भी अशांत है, सामने वाला भी अशांत है। तो जब व्यक्ति को अपना दर्शन हो गया, मतलब आत्मा का दर्शन हो गया, अपने स्वरूप के बारे में जान गया, तो इंद्रिय तृप्ति से उसका मन पूरी तरीके से निवृत्त हो गया है, और अब वो नैष्ठिकी शांति को प्राप्त हो चुका है। स्थिर शांति का मतलब ये भी है, ये नहीं आज त्याग, कल भोग फिर त्याग, फिर भोग फिर त्याग, ऐसा नहीं। वो स्थिर रहता है, उसको पता है कि मुझे बस कृष्ण की सेवा ही करनी है, ना मुझे कुछ भोग करना, ना मुझे कुछ त्याग करना है। ठीक। आज का श्लोक सिंपल हो रहा होगा, आपको ज्यादा फिलॉसफी नहीं है। जो अयुक्त अर्थात आत्म अनर्पित मना है, आत्म अनर्पित मतलब जिसका मन आत्मा के अनुभव से, भगवान के अनुभव से पूरी तरीके से रहित है, मतलब उसको कोई लेना देना ही नहीं, आत्मा हो चाहे नहीं हो, भगवान हो चाहे नहीं, सिंपल। जिसका मन इस प्रकार से, जिसका चित्त इस प्रकार से कि भाई आत्मा आत्मा है नहीं है, मैं नहीं मानता, भगवान है नहीं है, मैं नहीं मानता, और प्राय इसी प्रकार के लोग हैं इस जगत में। ठीक। तो इस प्रकार का जिसका मन है, जो अयुक्त है, वह कर्म फलों में आसक्त होने के कारण और इस प्रकार काम के कारण कर्म करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार में बन जाता है, निबद्धते। स्पष्ट है। परपुट बाय डिवाइन ग्रेस है श्री भक्तिदास स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। बड़ा सुंदर है प्रभुपाद जी का परपुट। एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में, मतलब एक युक्त है एक अयुक्त है, यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है। अब एक बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ प्रभुपाद जी स्थापित कर रहे हैं। जो जीव है वो कभी भी आसक्ति को त्याग नहीं सकता।
अगर आपसे कहें अरे तुम बहुत आसक्त हो, आसक्ति को त्यागो, तो इन द सेंस आपको कहीं और आसक्ति करनी पड़ेगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीव कभी भी आसक्ति को नहीं त्याग सकता। जो चेतन है, जो कॉन्शियस है, उसमें आसक्ति या सेवा करना ये स्वाभाविक है। जीव है, उसमें सेवा करना और किसी से आसक्ति रखना या किसी से प्रेम करना ये स्वाभाविक है। या तो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगेगा या कृष्ण में आसक्त होगा, और कृष्ण में आसक्त नहीं है तो माया में आसक्त है। क्योंकि हमारे पास दो ही कंपनी है, कृष्ण और माया, और हमें एम्प्लॉय किसका बनना है ये हमें चूज करना है। हरे कृष्णा, सुपेक्षा माता जी। कोई थर्ड कंपनी भी है क्या? थर्ड पार्टी भी है कोई? नहीं प्रभु जी। नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू माता जी। तो अगर हम कृष्ण की सेवा में लगे हैं तो माया की सेवा में नहीं लगे, और माया की सेवा में लगे हैं तो कृष्ण की सेवा में नहीं लगे, क्योंकि पार्टी तो ही है और हमें एम्प्लॉय बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना। ठीक। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है, स्पष्ट है, और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। देखिए, बहुत सिंपल प्रभुपाद जी का पर्पट है, बाकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं इन सब बातों की, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा, जहां जरूरत होगा वहां करूंगा। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। दूसरे स्कंद में श्लोक आता है, मुझे श्लोक तो यानी दूसरे स्कंद में आता है, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं शायद। ठीक है, दूसरे स्कंद में आता है। ठीक है, ठीक है, देखते क्या है द्वैत भाव, मतलब क्या है। अच्छा, मैंने पहले इसको श्लोक को बताया था, जैसे मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए अंधकार है, तो जो चीज नहीं है उस आपको लगता है, जो चीज नहीं है आप उसकी कल्पना करते हैं कि ये चीज है। किसी को याद है श्लोक मैंने बताया था? उससे फिर भय का निर्माण होता है। मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए अगर आपका पैर किसी चीज पे पड़ा तो आपको लगता है, जैसे मान लीजिए आपका पैर पड़ा टमाटर पे या बैलून में, तो आपको लगेगा कि मेरा पैर छिपकली पड़ गया है, कोई जानवर पड़ गया है। तो मतलब जो चीज नहीं है उसी की धारणा आप करते हैं अंधकार में, और उससे आपको भय होता है। क्या कभी ऐसा अनुभव है आपका कि आप बिल्कुल घने अंधेरे में जाएं और जो चीज नहीं है उसको आपको लगता है जो चीज है वो तो आपको पता नहीं अंधकार है, और जो चीज नहीं है उसकी आप कल्पना करते हैं और उससे आपको भय होता है? यस प्रभु जी, होता है ऐसा। अनुभव है, मेरा ही साथ अभी कल ही हुआ, कल परसों। मैं अपने कमरे में आया तो सीढ़ी पे एक बैग पड़ा था, बैग, तो मुझे लगा कोई बड़ा जानवर मतलब बैठा हुआ है वहां पर, मैं डर गया एकदम से फिर देखा हो तो बैग पड़ा हुआ। ठीक, ऐसा होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भागवत में क्या कहा गया है, भागवत में, कि अगर किसी के अंदर द्वैत भाव है, श्रीमद् भागवतम बहुत सुंदर ग्रंथ है, पता नहीं कब मौका आएगा पढ़ाने का। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अगर किसी के अंदर द्वैत भाव है, द्वैत मतलब इस जगत में भगवान से कुछ अलग वस्तु है, ये द्वैत भाव। अगर वो वस्तुओं को भगवान से अलग देख रहा है उसको बोलते हैं द्वैत भाव। या मान लीजिए वो भगवान से विमुख है, तो इस अगर भगवान से विमुख है इसीलिए भगवान से अलग देख रहा है, और जब अलग देख रहा है तो वो सोचेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है, उसको चिंता होगी। फिर बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने बैग की जगह बंदर को मतलब धारणा कर ली कि बैग नहीं बंदर या जानवर है कोई, तो वैसे ही उसको लगता है कि भगवान की शक्ति के अलावा ये कुछ और है, या भगवान से संबंधित वस्तु नहीं है, ये कुछ और है, या मेरे भोग के लिए है। तो फिर वो अच्छा बुरा के चक्कर में पड़ जाता है, उसको फिर चिंता होती, ये होगा नहीं होगा, ये ऐसा सही है नहीं है, ये अच्छा है ये बुरा है, सब उसमें फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मानता है कि ये सब कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा में लगाना है, तो वो अच्छे और बुरे की चिंता नहीं करता। तो कैच कर पा रहे हैं? चिंता किसी भी वस्तु की आपको तभी होगी जब आप उसको अपने भोग के देखेंगे और भगवान से अलग देखेंगे।
अगर भगवान के संबंध में देख रहे हैं तो भगवान की सेवा में लगाएंगे, और वो दिव्य है, उसमें अच्छा बुरा है ही नहीं। जैसे हमने पहले बताया था, जैसे अर्जुन था, तो अर्जुन सोच रहा था कि भाई ये उनको मारना मेरे लिए बुरा है, युद्ध ना करना अच्छा है। फिर गीता सुनने के बाद उसने कहा, अरे भगवान, आपकी जो इच्छा है वो मैं करूँगा। तो जो जिसको परम परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा, तो वो हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखेगा और उनकी सेवा में लगाएगा, और उससे वो चिंता और भय से मुक्त हो जाएगा। मैं ये श्लोक भेज दूंगा आज ही, दूसरे स्कंद का है, आप लोग पढ़ लीजिएगा परपोर्ट, और क्लियर हो जाएगा। ठीक। कृष्ण श्री भगवान है, तो स्पष्ट है। कृष्ण भावना अमृत में कोई द्वैत नहीं रहता, स्पष्ट है यहाँ पर भी कि भाई वो हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में देख रहा है। और एक और मीनिंग यहाँ पे ये है, ये मत कभी धारणा कर लीजिएगा कि जो मंदिर की सफाई कर रहा है और जो डीटी वर्शिप कर रहा है, जो गीता पे लेक्चर दे रहा है, वो ऊंचा नीचा है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये द्वैत कि भाई ये सेवा तो अच्छी है, ये भक्त मतलब हाई पोस्ट पे हैं, ये लो पोस्ट पे हैं, पोस्ट वाला चक्कर है ही नहीं। जो भी जो व्यक्ति कोई भी सेवा कर रहा है भगवान के संबंध में, वो सब एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, वो सब ही हाईएस्ट है। गोपाल जी बोलते थे, एवरीथिंग इन कृष्ण कॉन्शियस इज हाईएस्ट। ये नहीं कि झाड़ू लगा रहा है, अरे वो तो बहुत बेकार काम है, और जो गीता पे लेक्चर दे रहा है, अरे हाँ ये काम अच्छा है। दोनों ही एब्सोल्यूट है, दोनों ही हाईएस्ट। तो कोई उसमें डुअलिटी नहीं है, कोई सेवा में अंतर नहीं है, सब कृष्ण के लिए है, ये मेन बात है। ठीक। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण का प्रतिफल है, मतलब कृष्ण की शक्ति, और कृष्ण सर्व मंगलमय है। बहुत स्पष्ट है, देखिए जो कुछ भी आपको दिख रहा है आ रहा है, सब कृष्ण से आया है, और कृष्ण है मंगलमय। ठीक। तो सब कुछ मंगलमय है। ऐसे तो अगर देखा जाए, देखिए सब आया कृष्ण से, कृष्ण है मंगलमय, सब कुछ है मंगलमय, तो फिर दुख क्यों है भाई? तो सब कुछ मंगलमय तब है जब सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई अगर लॉजिक दे ये, भाई ठीक है, सब कुछ कृष्ण से आया है, कृष्ण है मंगलमय, सब कुछ हो गया मंगलमय, दुख क्यों है भाई? तो मंगलमय तब होगा जब आप उसको कृष्ण का मानेंगे, या कृष्ण के संबंध में देखेंगे और कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। ठीक। अतः कृष्ण भावना में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है, मतलब एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर दिव्य, वे दिव्य होते हैं, और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कर्म बंधन नहीं लगता उसमें। इस कारण से कृष्ण भावना अमृत में जीव शांति से पूरित रहता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं होती, वो सब कुछ भगवान के संबंध में देख रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। बहुत स्पष्ट है, इंद्रिय तृप्ति से दुख जनित होता है, दुख से असंतुष्टि होती है, जब असंतुष्ट है शांति तो हो ही नहीं सकती। स्पष्ट समझ में आ गया फ्लो इक्वेशन? जितना मन आपका भोगों में जाएगा, उतना ही मन असंतुष्ट रहेगा, ये फंडा है, ये फिलॉसफी। जितना आपने मन को भोगों में लगाएंगे, उतना ही मन असंतुष्ट रहेगा, और जो व्यक्ति असंतुष्ट है उसको शांति तो मिलने की संभावना है ही नहीं। एकदम क्लियर हो गया। ठीक। यही कृष्ण भावना अमृत का रहस्य है, यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये रहस्य है। इसीलिए व्यक्ति कुछ छोड़ता नहीं है जबरदस्ती, और भोग भी नहीं करता। बहुत सुंदर है। कृष्ण भावनामृत का रहस्य क्या है? सीक्रेट ऑफ कृष्ण कॉन्शियस क्या है? सीक्रेट ऑफ कृष्ण कॉन्शियस ये है कि आप हर वस्तु को कृष्ण के संबंध में देखें, या हर वस्तु कृष्ण की है, उसको कृष्ण की सेवा में लगाना। बहुत स्पष्ट है, यही एकमात्र फिलॉसफी, यही अनुभूति कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। और जब आप इस
तरीके से चलेंगे तो आपको जो शांति और अभय का अनुभव होगा। अभय मतलब कोई भय नहीं। भय कब होता है? तो अपनी बारी आती है, अरे मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं खो ना दूं। भय, देखिए भय क्या होता है? आपको कुछ मिला तो खो जाने का डर, और कुछ नहीं मिला तो मिलेगा नहीं मिलेगा उसका भय। तो भाई ना आपका कुछ है और ना आपने कुछ खोया, सब कृष्ण का है। तो मिलना क्या है? जो मिला है कृष्ण ने दिया है, और छीनेंगे तो कृष्ण छीनेंगे, तो ये सब कुछ कृष्ण का है, तो भय की कोई संभावना ही नहीं। ठीक। और एक इंटरेस्टिंग बात है, भय का मूल रूट यही है कि हम कृष्ण से अलग वस्तु को देख रहे हैं। मतलब वस्तु कृष्ण की है, लेकिन हम, जो हमारा नजरिया, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो ये है कि ये चीज कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो यही हमारे भय का कारण, रूट कॉज ऑफ अवर भय इज दैट वी आर लुकिंग द थिंग्स इन डिफरेंट टू कृष्ण। कृष्ण से अलग है ये चीज, इसीलिए भय होता है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, 13वें श्लोक को अलग मीटिंग में लेते हैं, इससे कि अलग रिकॉर्ड हो जाएगा, सही रहेगा। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। छोटा श्लोक है। हरे कृष्ण।